जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका वीकली अखबार हेल्थ। टॉपिक है हमारा दर्शन। दिनांक 24 मई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। इस डिक्टेशन की PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए दोस्तों बिना देरी के डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है 5 सेकंड में। रेडी। दर्शन यानी देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ भी अपनी अपनी नज़र से देखना ही है। आँख से देखना, दिमाग से देखना, मन की आँखों से देखना, सब कुछ दर्शन ही तो है। वैसे आँखें देखती नहीं हैं, देखने का उपकरण मात्र हैं, साधन हैं। देखना तो आत्मा का धर्म है। आत्मा निर्लिप्त रहता है, उसका तो साक्षी भाव है। वह ईश्वर का अंश है। वहाँ दुआ सूरपणा रूप में जो ईश्वर अंश है वह जीवन में क्रियाकलापों का साक्षी बना रहता है। हम भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं, महापुरुषों और संतों के दर्शन भी करते हैं। इनका भी अर्थ वही है। हमारा लक्ष्य चित्त की शुद्धता ही रहता है ताकि हम तटस्थ भाव से स्वयं को निखार सकें। दिक्कत यहाँ यह आती है कि हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने और वहाँ जाकर और कहीं खो जाते हैं। कभी आरती में खो जाते हैं, कभी फूल और प्रसाद में उलझ जाते हैं, तो कभी चंदन घिसने में। जितनी देर हम मंदिर के भीतर रहते हैं भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता, उससे बातें ही नहीं करते, उस धरातल पर उतरते ही नहीं हैं। बातें करेंगे तो वह हमारे भीतर भी दिखाई देने लगेगा। समय के साथ हमको दर्शन लाभ हो सकेगा, किंतु संकल्प के अभाव में हम बरसों मंदिर के चक्कर लगाकर भी कहीं पहुंच नहीं पाते। ब्राह्मपेरा। देखने का कार्य आत्मा का है। आँख खुली भी हो और मन में कुछ और ही चल रहा हो तो सामने की विषय वस्तु दिखाई नहीं देगी, जबकि घृणा, स्पर्श, स्वाद के साथ ऐसा नहीं है। जानने का कार्य बुद्धि का है। जैसा बुद्धि तय करेगी वैसा ही समझ में आएगा, सही समझ में आएगा, यथार्थ दिखाई पड़े। इसलिए तो धियो योन प्रचोदयात कहते हैं। सूर्य से धी प्रज्ञा मांगते हैं। बुद्धि सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। शरीर के भीतर की सारी प्रक्रियाएं सूक्ष्म प्रणाली के आधार पर चलती हैं। प्राण को ही देवता कहते हैं, सूर्य को ही देवराज इंद्र कहते हैं। आत्मा, मन, बुद्धि में होने वाली सारी गतिविधियां प्राणों के द्वारा होती हैं। आत्मा को देखने के लिए इनको समझना आवश्यक है। अतः प्रज्ञा की कमान की जाती है। रित भरा तंत्र प्रज्ञा। प्रज्ञा ही रित को पकड़ सकती है। जिसका कोई स्वरूप नहीं हो उसे रित कहते हैं। प्राण भी रित है। प्राणों को समझना दर्शन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ब्राह्मपहरा। अहम ब्रह्मास्मि को ध्यान में रखें तो जीवन का एक ही लक्ष्य सामने आएगा, एकोम बहुश्याम। शेष जीवन केवल दर्शन पर आधारित है। गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद
संन्यास का लक्ष्य भी दर्शन ही होता है, आत्मचिंतन होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इस दर्शन के लिए आँखें खुली ना रहकर बंद रहती हैं। जो कुछ हम खुली आँखों से देखते रहे हैं और जो कुछ हमारी स्मृति में अंकित है, उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। यह दर्शन के अवरोध सिद्ध होते हैं। विचार शांत हों, भाव शुद्ध हों, तब जीवन सहज होता है। भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। जीवन के मूल संस्कार, जीवन का मूल लक्ष्य प्रकट होते हैं। भीतर की शक्तियों का अभाव होता है। दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनावश्यक छूटता जाता है। शाश्वत और नश्वर का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही दर्शन जीवन दर्शन बनता है, स्वयं को परिचय कराता है। विराम पैरा। दर्शन में भूमिका ज्ञान की है, अज्ञान को घटाने की है। हमारे यहाँ ज्ञान और विद्या को अलग अलग माना गया है। कोई भी विद्या ज्ञान का पर्याय नहीं बन सकती। ज्ञान की बस एक ही परिभाषा है, एकोन ज्ञानम ज्ञानम। जो एक का ज्ञान कराए वही ज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर वही एक ईश्वर बैठा हुआ है जो इसकी जानकारी दे, उसी को ज्ञान कहते हैं। एक से अनेक कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी को विज्ञान कहा जाएगा। निश्चित है कि आत्मा की खोज तो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान से ही आचरण निर्मित होता है, व्यक्तित्व बनता है। ज्ञान और आचरण मिलकर ही दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विराम पैरा। भीतर की शक्तियों का अभाव होता है। दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनावश्यक छूटता जाता है। शाश्वत और नश्वर का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही दर्शन जीवन दर्शन बनता है। विराम।